अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट होम रेमेडीज़। आज हम आपसे ख़ारिश जैसी ज़िद्दी और जान ना छोड़ने वाली बीमारी के लिए एक 100% आज़मूदा देसी नुस्खा शेयर कर रहे हैं। क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो ख़ारिश के मरीज़ों के लिए ये और भी तकलीफ़ देह है, क्योंकि जिन लोगों को तर ख़ारिश का प्रॉब्लम होता है उनके लिए गर्मी बर्दाश्त करना और ख़ारिश का मज़ीद बढ़ जाना बहुत मुश्किल का बाइस बन जाता है। जबकि ख़ारिश अगर खुश्क हो तो इसकी शिद्दत का एहसास सर्दी के मौसम में ज़्यादा होता है। ये कोई मेडिकल एक्सपर्ट की राय नहीं, बल्कि हम अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर ये बात आपसे शेयर कर रहे हैं। अल्लाह इस तकलीफ़ में मुब्तला तमाम लोगों को शिफा याब करे। अब हम नुस्खे की बात करते हैं। ये खालिस हकीमी नुस्खा है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अज्जा की तस्वीर की पहचान अच्छी तरह कर लें, या फिर आप ऐसी पंसार शॉप से अज्जा ख़रीदें जो आपके एतबार के काबिल हों। आपको जो अज्जा लेने हैं वो ये हैं: गंधक आमला सार 12 ग्राम, कुस्ते तल्ख 12 ग्राम, बाबची 12 ग्राम, आंबा हल्दी 12 ग्राम, पानी 100 ग्राम, सरसों का तेल 100 ग्राम। अज्जा के नाम यही हैं, आपको इन्हीं नामों से ये पंसार शॉप से ख़रीदना है। तरीक़ेकार ये है कि चारों अज्जा जो कि खुश्क हैं उनको आप मोटा मोटा कूट लें और 100 ग्राम पानी में 16 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दें। 16 घंटे गुजरने के बाद इसमें 100 ग्राम सरसों का तेल डालकर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। जब पानी खुश्क हो जाए और दवाएं जलकर स्याह हो जाएं तो उतार कर ठंडा कर लें और किसी कांच की शीशी में महफूज कर लें। रात को सोते वक्त मुतासरा अज़ा पर यह तेल लगाकर हल्का मसाज करें और सुबह उठकर पहले जिल्द को वॉश करें। अगर चाहें तो आप इसे दोबारा भी लगा सकते हैं कि एक दफ़ा दिन में लगाएं और एक दफ़ा रात में। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जिस्म के साथ साथ अपने इस्तेमाल की चीज़ों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और इन्हें एक दूसरे यानी सेहतमंद लोगों से अलग रखें। आप जानते हैं कि ख़ारिश एक ज़िद्दी बीमारी है, इसलिए आप इस नुस्खे का इस्तेमाल थोड़े सब्र के साथ करें ताकि हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकें। Thanks for watching.